पास्ट लाइफ में जो चीज सबसे ज्यादा बदली है वो है रेडियो। पहले के रेडियो ऐसे होते थे कि सुबह उठकर भी ऑन करो तो लगता था रात ही है भाई। जो अंकल जी बोलते थे ऐसा लगता था बेड पर ही माइक लेकर लेटे हुए हैं। नमस्कार, मैं रमन कुमार। सुबह के 7 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी विविध भारती का विचित्र केंद्र। और अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। अब समाचार भी देखिए कैसे कैसे। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि पिछले दिनों पंजाब के गांव में पॉप सिंगर्स की फसल में भारी इजाफा हुआ है। ऑपोजिशन वालों ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द पंजाब में ये कहावत सिद्ध हो जाएगी कि खोदा पहाड़ और निकला सिंगर। पिछले दिनों टेलीविजन पर सबसे सुपरहिट धारावाहिक रहा राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, लेकिन अभी पर्याप्त सूत्रों से ये पता चला है कि राधा की बेटियों ने कुछ कर दिया। समाचार समाप्त हुए। अब समाचार वाले अंकल के बाद जो दूसरे अंकल जी आते हैं वो अपनी तरफ से बहुत स्टाइल मारते हैं। भाई और बहनों, अब आप सुन रहे हैं बिना का गीत माला और आज आपको सुनाएंगे नूर जहां की आवाज में फिल्म अनमोल घड़ी का एक बहुत ही बेहतरीन गाना जिसे संगीतबद्ध किया है नौशाद ने। और इस गाने को सुनना चाहते हैं, फरमाइश आई है जूनागढ़ से, जिला जोधपुर, रमेश, राकेश, बिट्टू, टिट्टू, मिंटू, सुरेंद्र और उसके कुछ बदमाश संगी साथी। अब पेश है आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन गाना। आवाज देते कहाँ है, दुनिया मेरी जहाँ है। अब देखिए शत्रु जी, ऐसी स्लो आवाज को सुनकर रेडियो कहता है कहाँ फंस गया मैं यार। ये इनकी इतनी घिसी पिटी टेपें होती हैं कि जब चलती हैं ना तो ऐसा लगता है कि लता जी के गाने में राखी सावंत रैप कर रही है। भाई और बहनों, अब हमारे साथ हैं शास्त्रीय गायिका सुरैया बेगम जी, जो कि आपको राग मलकज में एक बहुत ही बढ़िया बंदिश सुनाएंगी। इस बंदिश को स्वरबद्ध किया है उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी ने और इस बेसाथ तबले पर संगत करेंगे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब। तो पेश है एक बहुत ही बढ़िया सी बंदिश जिसके बोल है पिया बावरे पछताए। पिया बावरे पछताए, पिया बावरे पछताए, मोसे नैना लागे, नैना लागे, पिया बावरे पछताए। अब देखिए रेडियो खराब हो रहा है। पिया बावरे पछताए, 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 पिया बावरे बावरे बावरे। पहले के रेडियो जितने स्लो होते थे आजकल का रेडियो उतना ही फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। सुनते ही बेड पर अगर बंदा लगा ले तो बेड पर ही भागना शुरू कर देता है। गुड मॉर्निंग। ऐसी लड़की मेरी फ्रेंड है बेचारी रेडियो जॉकी, उसकी शादी हो गई पुराने आकाशवाणी अंकल के साथ। दोनों की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती। देखिए सुबह का माहौल क्या होता है उनके घर में। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, जल्दी से उठाओ डार्लिंग क्योंकि मैंने गीजर ऑन कर दिया है और आपके कपड़े भी तैयार है, बूट पॉलिश है। और आज नाश्ते में मैंने आपके लिए 3 ऑप्शंस बनाए हैं। अगर आप खाना चाहते हैं आलू का पराठा तो बोलिए ऑप्शन ए, अगर आप खाना चाहते हैं ब्रेड टोस्ट तो बोलिए ऑप्शन बी, और अगर आप खाना चाहते हैं 6 अंडों का ऑमलेट तो बोलिए ऑप्शन सी। अब ये अंकल जी मेरे फ्रेंड को फोन करते हैं ऑफिस से घर जाते समय, तो क्या बात करते हैं? हेलो प्रिय पद्मा, मैं रमन कुमार। ओह हेलो डार्लिंग, क्या हाल है? और हाँ लिसन वन थिंग, डोंट कॉल मी पद्मा, हाँ कॉल मी पद्दू।
देखिए, मेरी ये जानने की जिज्ञासा है कि आज रात आप घर कितने बजे आएंगी? ओह माय गॉड, लगता है तुमने अभी अभी कोई रोमांटिक सा गाना सुन लिया है। नहीं, आज रात घर कुछ दोस्तों के आने की संभावना है। ओह रियली? कौन कौन आ रहा है घर पर? ऐसा है कि मिस्टर गुप्ता, मिस्टर रमेश, मिसेस चड्ढा, मिस्टर चड्ढा, सुरेंद्र और उसके कुछ संगी साथी। सिद्धू बाजी, मैं शुरू से क्लीन करेक्टर रहा, यानी करेक्टर एकदम साफ। मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। मेरे क्लास टीचर ने एक बार ब्लैक बोर्ड पर गरवासे का चित्र बनाया, पर मुझको नहीं समझ में आया। टीचर बोले चित्र का नाम बताओ। मैंने कहा सर कुछ संकेत में समझाओ। टीचर बोले चित्र बड़ा खास है, ना तुम्हारे पास है ना हमारे पास है। मैंने कहा सर समझ गया, ये दिमाग है जो ना हमारे पास है ना आपके पास। सिद्धू बाजी, आजकल एयरफोन लगाने का फैशन चल गया है। हर बंदा एयरफोन लगाए घूमता है, पता नहीं चलता कि वो बात कर रहा कि गाना सुन रहा है। इससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा ही कंफ्यूजन हमारे सुरेंद्र बाजी के साथ हो गया कि बस स्टॉप पे खड़े थे कि बस स्टॉप पे खड़ी लड़की अचानक इनसे प्रेम का इजहार करने लगी। उसके मुख से प्रेम की शब्दों की धारा बहने लगी। इनका दिल फूला नहीं समा रहा था, कमबख्त बार बार रिवर्स गियर में जा रहा था। इन्होंने सोचा इतने साल बाद आज फिर मैदान में डटेंगे। तब तक लड़की ने कान से मोबाइल की लीड निकाली और कहा चाचा जी सामने से हटेंगे। सिद्धू पाजी, आप हंसते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिल जाती है, जैसे 2 बूंद जिंदगी की। गंजापन किसे कहते हैं? मन चाहे बालों का अनचाहे रूप से झड़ना ही गंजापन कहलाता है। ऐसे ही एक गंजे पर 2 मक्खियां बैठी थी। एक मक्खी दूसरी मक्खी से बोली, बेटी ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां मैं तुम्हारी नानी के साथ आई थी, तब यहाँ पगडंडी हुआ करती थी। फिर मैं तुम्हारे डैडी के साथ आई तो यहाँ हाईवे बन चुका था। अब मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, ये पूरा एयरपोर्ट बन चुका है। मेरा दोस्त नंदू, वो समझ लीजिए इतना एक दिन उदास था। मैंने उससे पूछा यार क्या हुआ? बोला यार मेरी तबीयत तब से बेचैन हो गई है जब से मेरी बीवी इमरान हाशमी की फैन हो गई। पप्पियों का बादशाह। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, वो कमबख्त किस एंगल से मलका सरावत नजर आती है। और देखने में मैं इमरान हाशमी से ज्यादा सेक्सी लगता हूँ, पर उसको इमरान हाशमी कार और मैं टैक्सी लगता हूँ। जी चाहता है किसी दिन घर का टीवी फोड़ दूं, पर मैं मलका सरावत को देखना कैसे छोड़ दूं? मैं भी ऐसा ही हूं यार। दोनों जगह प्रॉब्लम है। सिद्धू पाजी, एक मेरे कवि मित्र हैं, उन्होंने अपनी सुहागरात में पत्नी की तारीफ कुछ इस तरह से की, तुम्हारे बाल बिल्कुल मोती जैसे लगते हैं, तुम्हारे गाल एकदम मोती जैसे लगते हैं, तुम्हारे दांत एकदम मोती जैसे लगते हैं। पत्नी से भी रहा नहीं गया, उसने कहा आप भी मेरे मोती जैसे लगते हैं। भारत की महिलाएं अपने पतियों के विषय में क्या सोचती हैं? सब पत्नी एक जैसा सोचती है कि पति ने पत्नी से पूछा, प्रिय दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ का नाम बताओ। पत्नी बोली, मैं भारतीय नारी हूं, अपने पति का नाम नहीं ले सकती, आप खुद ही समझ जाओ। पति बोला, ये बात कहते हुए तुम जरा भी नहीं डर रही हो, तुम मेरे सामने ही मुझको बेवकूफ कह रही हो। पत्नी बोली, मैं हरिश्चंद्र के नियमों का पालन करती हूँ, सच कहने से बिल्कुल नहीं डरती हूँ। पति ने कहा, यह बात तुमने सही जांची है। पति वाकई बेवकूफ का पर्यायवाची है, क्योंकि जिसको करता है वो तन मन जान तक अर्पण, बाद में बन जाती वो उसकी जान की दुश्मन। और कमबख्त सारी जिम्मेदारियों को गधे की तरह दिन भर ढोता है, रात में अपने दुश्मन के साथ ही सोता है। थैंक यू।